नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात बाढ़ की, जहां पर मरीज को लाने जा रही एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई। घटना सकरा सोहरा थाना के कैमा गांव के पास की है। आग एम्बुलेंस के पहिए में लगी, जो कुछ देर के बाद विकराल रूप ले लेती है। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को काबू करने की कोशिश की, पर आग को बेकाबू होता देख उससे धक्का मार गड्ढे में गिरा दिया गया। ड्राइवर समय रहते एम्बुलेंस से बाहर निकल गया। घटना के हालांकि कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि आखिर इस आग के पीछे की वजह क्या रही। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तस्वीर आपके सामने है और देखिए ये एम्बुलेंस कैसे आग के गोले में तब्दील हो गई। एम्बुलेंस के आगे के पहिए में पहले आग लगती है और उसके बाद देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। पनिया नीचे मारे कहीं ने पनिया। अरे बल्टिया से पनिया रे सोनुआ। अरे 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 बल्टिया से हेर रे। रे बंठा रे मंठा बल्टिया। वहीं बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी की डिमांड की गई है। अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। सूर्यगढ़ा के व्यवसायी से रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई है। धमकी से स्वर्ण व्यवसायियों में दहशत देखा जा रहा है और व्यवसायियों ने सुरक्षा की मांग की है। 20 लाख की रंगदारी की डिमांड की गई है स्वर्ण व्यवसायी, और अब कारोबारी इससे खासे नाराज हैं, आक्रोशित हैं। सुरक्षा की मांग की जा रही है। एक कॉल आया, हम उसको रिसीव किए। बोला कौन बोल रहे हैं? तो विमल बोल रहे हैं। तो तुमको 30 लाख रुपया देना है, 30 लाख नहीं दोगे तो तुमको जान मार देंगे। फिर हम नींद में, कड़ा नींद में थे। फिर हम फ़ोन रख दिए। उसके बाद तुरंत फिर कॉल आया कि तुम पता किए हैं, तुम अच्छे आदमी हो, तुम 20 लाख दो, नहीं दोगे तो तुम्हें जान मार देंगे। व्यवसायी हित के लिए संरक्षा सुरक्षा जो भी हो, इसके लिए कटिबद्ध हैं। और व्यवसाय के हित के लिए हमने स्थानीय प्रशासन से भी मांग की है कि हमारे व्यवसायी सहमे हैं, दहशत ज़दा हैं। और तत्काल जो है उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है। उन्होंने बॉडीगार्ड के रूप में कहा है कि हमने तत्काल बॉडीगार्ड मुहैया करा दिया है और दुकान के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए 2 चौकीदार उपलब्ध कराया है। और बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां निजी क्लिनिक में एक युवक घायल अवस्था में पहुंचता है, जिसकी मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया है। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ स्थित ओमेनस अस्पताल में युवक को घायल अवस्था में लाया गया था और उसकी मौत हो जाती है। युवक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए युवक को पीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन तभी युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पटना में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार 3 साल की बच्ची को पुलिस ने बरामद किया है। पटना पुलिस ने कदमकुआं थाना क्षेत्र के लालजी टोला से मासूम बच्ची को बरामद किया। 16 जून को पीरबहोर थाना क्षेत्र से बच्ची अगवा हुई थी। तो ये बच्ची अगवा हुई, उसके बाद लगातार पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो राजधानी पटना में काम कर रहा है और इस बच्ची को बरामद किया गया है।
रुक करेंगे दूसरी खबर का। राजीव नगर के बाद अब पटना के वीरचंद पटेल मार्ग में भी जिला प्रशासन और नगर निगम का बुलडोजर चला। अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाया गया है। लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में विरोध धरा का धरा रह गया। योगी के यूपी से चले बुलडोजर ने बिहार में फुल रफ्तार पकड़ ली है। पटना के राजीव नगर की कार्रवाई तो आपको याद ही होगी। 2 दिनों के अंदर 40 एकड़ जमीन पर बने 70 अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद राजीव नगर में तो बुलडोजर का पहिया ही थम गया। लेकिन अब कार्रवाई उस जगह पर हुई है जहां से नेता बनते और बनाए जाते रहे हैं। बुलडोजर यहां पर लगा दिए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से साफ आदेश है कि कोई भी अतिक्रमण नहीं रहेगा। इसको लेकर वीरचंद पटेल मार्ग को खाली कराया जा रहा है। जी, यही है पटना का वीरचंद पटेल पथ। इस सड़क पर आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और राष्ट्रीय कांग्रेस का दफ्तर है। इन दफ्तरों में पहले किसी भी शख्स की एंट्री कार्यकर्ता के रूप में होती है और वो कुछ दिनों के बाद यहीं से नेता बन के निकलते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनके बदन पर चमचमाता खद्दर का पायजामा कुर्ता हो। इस जरूरत की पूर्ति वीरचंद पटेल मार्ग की ये दुकानें कर देती हैं। यहीं पर कपड़ा खरीदो, यहीं पर सिलवाओ और फिर नेतागिरी टाइट। लेकिन वीरचंद पटेल की इन अवैध दुकानों को नगर निगम और जिला प्रशासन के बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अवैध है ये जिला प्रशासन का कहना है। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बुलडोजर के जरिए देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर दुकानें लगाई गई थी, जो वर्षों से यहाँ पर दुकानें थी, उन दुकानों को हटाया जा रहा है। दुकानदारों ने विरोध की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने एक न चली। खैर, नेता बनाने की इन दुकानों को प्रशासन ने अवैध बताते हुए तोड़ फोड़ तो दिया, लेकिन सवाल है कि पिछले 40-50 साल तक इन्हें क्यों फलने फूलने दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है और अब तक 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है जिसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ हादसे में राहत और बचाव का कार्य इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू में इस वक्त जुटी हुई है और पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां लगातार चलता रहा है। एनडीआरएफ ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला है, लेकिन अचानक देखिए बादल फटता है और उसके बाद यहां पर कैसे त्राहिमाम मच जाता है। 15 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अब इन 50 यात्रियों की खोजबीन भी शुरू हो चुकी है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और देखिए कैसे यहाँ पर जो यात्री पहुंचे हुए थे अमरनाथ यात्रा के दौरान, बादल फटने के बाद कैसे हालात यहां पर बन गए। तो बादल फटने की इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं लापता। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। कई तीर्थयात्री जो हैं वो अमरनाथ यात्रा पर इस वक्त, और ऐसे में इस वक्त अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर अफरा तफरी नजर आई और 3 तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं कैसे अचानक से बादल फटता है और जिस जगह पर तीर्थ यात्रियों के तंबू गड़े हुए थे, लोगों की मौजूदगी थी। यहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आप देख सकते हैं एक और टीम जो है वो एनडीआरएफ की वहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ से वो निकल गए हैं। पूरा आप देख सकते हैं इनको इन माउंटेन्स पे चढ़ के आगे जाना है पवित्र गुफा की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की एक और टीम अब रवाना हो रही है। ये इन पहाड़ों के जरिए से पवित्र अमरनाथ गुफा तक जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है यहाँ से। अभी भी काफ़ी लोगों के साथ बताया जा रहा है कि करीब
जो है 50 के करीब लोग जो है वो मिसिंग है, वो लापता हैं। लेकिन क्या कहीं पे वो ज़मीन के नीचे तो नहीं दबे, क्योंकि जिस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा आ गया उसकी वजह से काफ़ी सारे बोल्डर्स, रेत वहाँ पे आ गई और उसके नीचे भी काफ़ी लोग कल दबे हुए थे जिनको निकाला गया। अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची है और आप देख रहे हैं ये आगे रवाना हो रहे हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो आपको पूरा दिखाएं कि किस तरीके के माउंटेन्स हैं जो क्रॉस करके इनको वहाँ पहुँचना है। ये पहाड़ियाँ हैं, ये बालतल के रास्ते से अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो अब रवाना हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अभी जो यहाँ से पल पल की खबर है इस ऑपरेशन से मुतल्लिक वो हम आप तक पहुँचाएंगे। 15 के करीब लोगों की मौत हुई है यात्रियों की, और 40 के करीब जो है वो लोग जख्मी हो गए थे और काफ़ी लोग मिसिंग हैं। और ये एनडीआरएफ की टीम अब वहाँ की तरफ रवाना हो रही है। वहाँ पे ऑलरेडी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो वहाँ पे लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी बालतल से एक और स्पेशल टीम जो है वो रवाना हुई है और वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन शफी और मुश्ताक के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, बालतल। वहीं अमरनाथ जी गुफा के पास बादल फटने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी श्री मनोज सिन्हा जी से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। बिहार के 2 शहरों में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। पटना के मनेर में डांसरों के साथ हथियार लहराते हुए कुछ लड़के डांस कर रहे हैं, तो गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा के दौरान तमंचे के साथ नोट लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल है कि क्या बिहार में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? हाथ में हथियार और नचनिया के साथ नाच, देख लीजिए हथियारों की इस नुमाइश को। देखिए कैसे लड़के खुलेआम हथियार के साथ झूम रहे हैं। ना पुलिस का डर और ना किसी के जान की चिंता, उंगली दबी और खेल खल्लास। कानून का माखौल उड़ाती ये तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं है, बल्कि बिहार की राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर दूर मनेर की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन वीडियो में दिख रहे ये लड़के अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। चेहरा आप भी देख और पहचान लीजिए। तो वीडियो को देखा जाएगा, उसमें लड़कों की पहचान की जाएगी और उनके ऊपर एफआईआर करके आगे। तमंचे पर डिस्को गोपालगंज में भी हुआ। देखिए ऑर्केस्ट्रा के दौरान कैसे ये लड़का तमंचे के साथ नोट दे रहा है और फिर तमंचा अपनी कमर में खोसता हुआ दिख रहा है। वायरल वीडियो सिधवलिया के जलालपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात जलालपुर गांव में अमित राय के घर बारात आई थी। बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। तो सवाल है कि वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों खुलती है पुलिस की नींद? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हथियार लहराने वाले ये लफंगे कब होंगे सलाखों के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पटना की, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार 3 साल की बच्ची को पुलिस ने बरामद किया। पटना पुलिस ने कदमकुआं थाना क्षेत्र के लालजी टोला से इस मासूम बच्ची को बरामद किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। आजकल ये बच्चों के साथ होता है। छोटी बच्चियों को लेकर जाते हैं गलत काम करवाने के लिए, वो एक प्रयोजन हो सकता है और ज्यादा संभावना। लालू यादव की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने पिता लालू यादव की ऐसी तस्वीर पोस्ट की जो उनके लाखों समर्थकों के दिल को सुकून देने वाली है। कैसी है लालू की सुधरती सेहत की ताजा तस्वीर, आप भी देखिए। लालू
लालू यादव के समर्थकों की पूजा प्रार्थना काम आ रही है। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की सेहत में पहले से काफी सुधार है। तस्वीरों में देखकर जाहिर भी होता है। दिल्ली एम्स से लालू की ये मुस्कुराती तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने शेयर किया है। लालू की बेटी मीसा भारती ने ट्विटर पर उनकी फोटो शेयर करते हुए लिखा है, आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सीय देखरेख से आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की तबीयत में काफी सुधार है। अब आपके लालू जी बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं, सहारा लेकर खड़े हो रहे हैं। हर मुसीबत से लड़कर बाहर आने की कला लालू जी से बेहतर कौन जानता है। इधर बीमार लालू से मिलने राहुल गांधी भी दिल्ली एम्स पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। राहुल गांधी तकरीबन 15 मिनट एम्स में रहे। जाहिर है लालू की तबीयत पहले से अब बेहतर है। मंगलवार को जो तस्वीर सामने आई थी, उस तस्वीर और शुक्रवार की इस तस्वीर में बड़ा फर्क है। तो पहले तो ग्लास जो था वो पानी का वो खुद नहीं पीते थे अपने से लेके, लेकिन आज मैंने देखा कि अपने से लेकर के गिलास पी रहे थे। तो मूवमेंट है और मजबूत है अंदर से पूरे तरीके से। सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन में लालू यादव को सीसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट किया जा सकेगा। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद अब जेडीयू से कौन केंद्रीय मंत्री बनेगा? पत्रकारों के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध ली। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब तय होगा तब देखा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा बाढ़ के पंडारक में जनगणना संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। सिंह ने जो है कि इस्तीफा दे दिया, अब जो है कि मंत्री के तौर पर किनका नाम आगे जाने वाला है, वो सब फैसला होगा बताएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।